ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ। 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬੋਲੇ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੱਠਜੋੜ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ। 13 सीटां ते सवाल ते बोले ने जो लग रहा है वही बोलना चाहिए। सो आप दे नाल गठबंधन दे बोले ने प्रगट सिंह। पंजाब दे साडे कुछ लीडर आप दे नाल चाहुंदे सी गठजोड़। सो बयान सामने आया पर असीं आप दे नाल गठजोड़ नहीं होण दिता, प्रगट सिंह दे वल्लों कहा गया। सो आप दे नाल गठबंधन ते बोले ने प्रगट सिंह। पंजाब दे साडे कुछ लीडर आप दे नाल गठजोड़ करना चाहुंदे सी। सो यह बयान दिता है प्रगट सिंह दे वल्लों। सो कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह दा है वड्डा बयान। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि पंजाब दे विच 7 ਤੋਂ 8 सीटां जितेगी कांग्रेस। राष्ट्रीय स्तर पर बेशक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में इकट्ठा चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन पंजाब दोनों पार्टियों के रिश्तों में बहुत खटास है और इसी खटास के चलते पंजाब के कांग्रेसी नेता प्रगट सिंह, जो कि विधायक भी हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, एक बड़ा बयान सामने आया है। इन्होंने कहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए सीटों की कमी पड़ी तो आम आदमी पार्टी सहयोग करके सरकार बना सकती है। क्या कहेंगे सर? मैं उस नजरिए से कह रहा हूँ, उनकी पॉलिसीज के नजरिए से कह रहा हूँ। देखो, आप शायद इसको बड़े एंगल से नहीं समझते। मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ। है वो आम आदमी पार्टी जो है इंडिया गठजोड़ का अलायंस है, लेकिन मैं बड़े नजरिए से कह रहा हूँ कि उनका जो नजरिया है वो बीजेपी से मिलता जुलता है। इसीलिए मैं उनको इनकी बी टीम कहता हूँ। वो सीबीआई और ईडी यूज करते हैं, ये विजिलेंस यूज करते हैं। ये चब्बेवाल के केस में भी देखा गया, ये दलबीर गोल्डी के केस में भी देखा गया। और मेरे को कोई इसमें कोई शक नहीं है कि वो उस जो उनकी पॉलिसीज है उसको एंडोर्स करती है और उनकी भी टीम है। तो आपको ये लगता है कि आम आदमी पार्टी जो डिच करके अलायंस को भाजपा की सरकार बनवा सकती है? वो तो आने वाले समय में देखेंगे, संभावना है। बट बेसिकली नजरिया दोनों का एक है, नजरिया दोनों का एक है। लेकिन आज देश की राजनीति की और देश की राजनीति का प्रभाव जो पंजाब में पड़ना है, मैं उसके बारे में बात कर रहा था कि हमने अलायंस नहीं किया आम आदमी पार्टी से और हम इंडिपेंडेंटली जीत रहे हैं। और उसके साथ साथ जो कुछ गिले शिकवे भी है, अगर हमारे लीडर को भी कोई गिले शिकवे है तो मेरा ख्याल उसको भूल के हमें बिगर गोल्स की अचीवमेंट के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की उतनी सीटें नहीं आनी तो हो सकता है कि उसको दाएं बाएं से जरूरत पड़ सकती है सरकार बनाने उनकी आ नहीं रही, सरकार बन नहीं रही। और 200 से आगे मेरा ख्याल है उनके लिए आंकड़ा बड़ा मुश्किल है। और यही आपको संभावना लगती है कि आम आदमी पार्टी वहां पे सहयोग कर सकती है? नहीं, मैं उस नजरिए की बात करता हूं, मैं सीटों की बात नहीं करता, क्योंकि वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं उनके नजरिए की बात करता हूं। तो आपने इसीलिए सवाल उठाया सर कि जो गठबंधन हुआ है उसको आपने गलत ठहराया कि जो मैं पंजाब के संदर्भ में कह रहा हूं, क्योंकि मैं गठबंधन हुआ ही नहीं सर। मैंने होने नहीं दिया, हम लोगों ने नहीं होने दिया। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, आपने कहा कि वो भी एक गलत फैसला। मेरे नजरिया अगर पंजाब में नहीं हुआ तो मेरा नजरिया ये है, हो सकता हमारे जो बड़े लीडर्स हैं उनका नजरिया कोई डिफरेंट, लेकिन सोच के लेवल के ऊपर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही है। तो सर आपने ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे नेता लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिन पर करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप हैं, आपने संख्या भी बताई। हाँ बिल्कुल, 125 लोग जो है उनको टिकट दी है दूसरी पार्टियों से लाके, और उसमें से 25 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर 5,000 करोड़ से लेके 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला सीबीआई और ईडी के केसेस चल रहे हैं। लेकिन जब इनकी वॉशिंग मशीन में गए वो बिल्कुल दूध के धुले हुए होकर उनको टिकट भी दिया गया। मतलब ये बीजेपी और आरएसएस जो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, मैं उनके जो बेसिकली जो वर्कर्स हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी गवर्नमेंट की अपेक्षा की थी, ऐसी गवर्नमेंट के लिए मेहनत की थी, ऐसे देश को विजुलाइज किया था कि हम उसको पोलराइज करके हमारे देश का जो सोशल फैब्रिक है उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएं।
जिस तरह से पंजाब कांग्रेस के जो नेता हैं वो खिलाफ हैं आम आदमी पार्टी के साथ जाने के, तो सर ऐसे में जनता क्या कहेंगे? जो अलायंस हुआ है, जहां जहां अलायंस में लड़ रहे हैं, जनता क्या करे? वहां पे वोट दे या ना दे? आम आदमी पार्टी को पंजाब में तो वोट नहीं देनी चाहिए, दल बदलुओं को वोट नहीं देनी चाहिए। मैं कहता हूं कि ये दो चीजें, क्योंकि आम आदमी पार्टी का पिछले 2 साल का कार्यक्रम, क्योंकि मैं 1.5 साल बिल्कुल चुप रहा, मैंने कहा यार समय देना चाहिए, कोई भी सरकार आए उसको सेटल होने में समय लगता है, समय देना चाहिए। लेकिन आज बड़ी बात क्लियर हो गई है, चाहे किसानों की बात है, चाहे फाइनेंस को ठीक करने की बात है, चाहे ये कहते थे कि यार ये मुर्गी खाने खोल लो, आजकल तो भगवंत मान जी 1400 बंदा लेके घूम रहे हैं। सो इसलिए ये सारी बातों पे यू टर्न मार के और बिल्कुल इनकी फेस की वैल्यू नहीं रही, और इसीलिए संगरूर में इन्होंने दूसरी पार्टी से, जो इनका खिलाफ लड़ा हुआ आदमी है, उसकी बाजू मरोड़ के ये अपनी पार्टी में ले गए, ताकि इनको लगता है कि मेरी फेस से बिक जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं कांग्रेसी नेता प्रगट सिंह, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की नीयत पर सवाल उठाए हैं। कैमरामैन अवध बालिया के साथ कुलबीर दीवान, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। ਸੋ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।